हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात वहीं से शुरू करते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में अपनी बात खत्म की थी डॉक्टर काशिफ के साथ। इमोशनल बर्डन। इमोशनल बर्डन क्या है, उसका सलूशन क्या है और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, हमें डॉक्टर काशिफ बताएंगे। मैं फिर से आपको बताती चलूँ, डॉक्टर काशिफ इज़ नॉट अ डेंटिस्ट ओनली, ही इज़ अ होलिस्टिक डॉक्टर, ही इज़ अ सर्जन, ही इज़ एजुकेशनिस्ट और ये बच्चों के एग्जाम भी लेते हैं। तो इनको बच्चों का, हमारा, छोटों का, बड़ों का सब पता है। तो लिहाजा हम डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि आपने लास्ट टाइम ये इमोशनल बर्डन कह के हमें इतना बेकरार क्यों किया। क्यों डॉक्टर साहब? पहले तो बहुत नवाजिश आपके इस इंट्रो का। आप सुनते हैं अपने बारे में, आपको अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह ताला की इज्जत है, अल्लाह इज़ वेरी वेरी काइंड। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हुमा, और वो सवाल ये है कि हमारा जो इमोशनल बर्डन है, हमारी सोच है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है हमारी बॉडी पे। देखिए, असल में इम्पैक्ट उस सोच का ही आ रहा है। अल्लाह ने ये किताबें जो 4 भेजी कायनात के अंदर, वो आपकी सोच को बदलने के लिए भेजी। वो गोरे को काले करने के लिए नहीं भेजी, छोटे को लंबा करने के लिए नहीं भेजी, बालों को डाई करने के लिए नहीं भेजी। वो इसलिए भेजी है कि आपकी जो सोच है उस पे अटैक किया जाए और उसको इस काबिल किया जाए जिसमें आपका ये जो मुजस्सम जिस्म है वो एक हार्मनी में रहे और अल्लाह की इबादत कर सके, दुनिया के काम कर सके, उसके खल्क के कायनात के काम आ सके। कुरान की बात करें? नहीं, मैं चारों किताब की बात कर रहा हूँ, ऑल 4 स्क्रिप्चर्स। देखिए, जैसे ही आप कुछ सोचते हैं विच इज अगेंस्ट द विंड, एज आई सेड, आपको याद हो व्यूअर्स, मैंने बात की थी लास्ट एपिसोड में उस हेलीपैड की। जैसे ही helicopter, that chopper lands on the helipad, your brain releases, your mind releases certain chemicals, और वो chemicals आहिस्ता आहिस्ता होले होले जमा होना शुरू होते हैं, आपके जिस्म को करप्ट कर देते हैं, अडल्टरेट कर देते हैं और खोखला कर देते हैं, जिसके लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास हुमा इलाज के लिए। सो अगर आपको पता लग जाए कि आपकी अपनी सोच पहले आपको मारेगी, फिर आगे वाले को मारेगी जो आपको गाली दे रहा है, तो आप सोच को ना स्पेसिफाई करें। नेगेटिव सोच, देखिए कोई भी बुरी सोच, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि एनीथिंग व्हिच यू डोंट लाइक, व्हिच इज अगेंस्ट योर थॉट प्रोसेस, अगेंस्ट योर पैराडाइम। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे हैं सोच के बारे में। मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को, मेरे ऑडियंस को, सबको पता चले कि आपका सोच से क्या मुराद है। हमारी कोई एक सोच थोड़ी आती है, हमारी नेगेटिव सोच आती है, रिजेंटमेंट आती है, हम बुरा फील करते हैं, हम गिबत करते हैं, दिल में कुछ होते हैं, मुंह पे कुछ होते हैं। आप सारी सोचों के बारे में बात कर रहे हैं। हुमा, ये एक कंपोनेंट है उस इमोशनल बर्डन का। वन इज नेगेटिव थिंकिंग, और दूसरा जो आप देखते हैं आंख से, जो महसूस करते हैं, जो सुनते हैं, वो भी तो थॉट्स जारी हैं, उसका इम्पैक्ट भी तो आ रहा है। मुझे आपसे नफरत है, आपको देख के ही मुझे आंख बबूला हो गया, ठीक है। तो अब मेरे आसपास के लोग हैं, अगर मैं उससे खुश नहीं हूँ, वो मुझसे खुश नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, खौफ में हूँ, परेशानी में हूँ, तो भाई ये खौफ, परेशानी, एंजाइटी, ये फियर आपके ब्रेन से वो सेल्स निकाल रहा है, जिससे इमोशनल बर्डन बढ़ रहा है। अब आप उससे सवाल ये पूछिए बनता है कि ये सब जनरेट कैसा होता है। वह बचपन से लेके पैदाइश से बड़े तक हमारा ब्रेन एक रिसीवर है, वो फाइलों को जमा करता है। अगर वो फाइलें अच्छी हैं तो सीपीयू चलेगा, और अगर फाइलें खराब हैं, उसमें वायरस आ गया है और उसमें एंटीवायरस नहीं है, तो सीपीयू खराब होगा, फाइल रुकावट डालेगी। उससे हो क्या रहा है, आपके मुद्दे पे आता हूं कि इस करप्ट कैस्केड की वजह से जो तेजाब, जो कोर्टिसोल निकल रहा है, जो आपके ब्रेन से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं HPX। आई नो आप परेशान हो, ये समझिए कि आपके ब्रेन से जो सेल्स निकल रहे हैं थ्रू दिस एक्सिस एंड कोर्टिसोल, वो आपकी बोन खराब कर रहे हैं। आप मेरे पास आई दांत दिखाने के लिए, आपने कहा डॉक्टर साहब दांत मेरे मूव क्यों हो रहे हैं, तो अब ये तमाम लोगों के लिए है जिनके दांत मूव हो रहे हैं, हड्डी जा रही है, दांत ट्विस्ट कर रहे हैं। भाई, दिस इज नॉट ओनली योर मीठा, योर नॉट क्लीनिंग इट। मैं डॉक्टर साहब के पास आई थी, मेरे दांत हिल रहे थे, मेरे गम्स पीछे चले गए और मेरे दांत जो रूट्स हैं वो दिखने लगी हैं और सब दांत हिल रहे हैं। तो जब मैं आई थी तो मेरा एक विजडम टूथ बहुत ज्यादा पेन में था और इन्फेक्टेड था। तो मैंने डॉक्टर साहब को ये पूछा, मैं ये समझी थी, जो नॉर्मली मैं ये समझी थी कि मुझे एडिक्शन है मीठे की, मैं मीठा खाए बगैर रह नहीं सकती। तो मैं समझी मीठा खाने की वजह से कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और विजडम टूथ तो वैल्यूएबल नहीं होता। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब के पास आई तो पता चला मेरी पूरी बोन का स्ट्रक्चर, मेरी इमोशनल प्रॉब्लम और मेरे इमोशनल बर्डन
की वजह से कैसे था? तो डॉक्टर साहब ने मुझे वो सारी चीजें बताई। ये सब इमोशनल बर्डन है, आपका लेट नाइट जागना, आपका काम का नेचर, आपकी लाइफ के स्ट्रेसेस, फिर आपने मीठा भी कोई, अगर आप नेचुरल मीठा खा रही हैं, खजूर है, अंजीर है, शहद है, फ्रूट्स हैं, दैट्स फैंटास्टिक वेल, बट इफ यू हैव द प्रोसेस मीठा, दैट इज पॉइजन। तो वो सोने पे सुहागा, जल्दी पे तेल डाला उसने और फिर सफाई भी नहीं हुई, असिस्टेंट भी नहीं मिली, तो हड्डी जाना शुरू हो गई। लेकिन मेरे ऐसे बहुत से मरीज हैं, जब उनको हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं और ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्हें गाइड करते हैं, को दवाई देते हैं और उनको प्रोबायोटिक्स देते हैं। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ ऑयल पुलिंग, देखिए ऑयल पुलिंग आप दांतों की बात कर रहे हैं, एंड आई एम अगेंस्ट ऑल दोज आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट जो शायद कॉस्मेटिकली आपको चंद लम्हे के लिए तो स्माइल दे दें, बट लॉन्ग टर्म में दे रूइन योर जॉ, बोन एंड योर गम्स एंड योर टीथ। देखिए लिंक करते हैं इस इमोशनल बर्डन से। हमें लोगों को बताना है कि आपके बॉडी का हर एक ऑर्गन पे जो इफेक्ट आ रहा है, वो इफेक्ट आपके लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कंपोनेंट है। आई रिपीट, यस, इट्स द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जिसमें 2-3 चीजें कॉमन है। आप उस पर सोचिएगा। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बेहद बात करेंगे कि आपकी नींद, आपकी सोच, आपकी ग़िज़ा, आप एक्सरसाइज नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके आसपास के लोग, इसका इफेक्ट डायरेक्ट है। अगर आप इसका ख्याल करेंगे, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अपना ख्याल रखें, पीपल विल लव यू, योर बॉडी विल थैंक यू। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, लेकिन मेरा अभी भी डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, वो ये है कि आप हमें कोई ऐसी ग़िज़ा बताएं जो कि हमारी हड्डियों, हमारे गम्स यानी मसूड़ों और हमारे दांतों के लिए बड़ी इम्पैक्टफुल हो, इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी के लिए इम्पैक्टफुल हो और उसका रिजल्ट हमें नजर आए। दूसरा, इन्होंने कहा था मैं ऑयल पुलिंग सजेस्ट करता हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप जरा ऑयल पुलिंग को उर्दू में थोड़ा सा डिफाइन कर दें ताकि समझने में आसानी हो कि कौन सा ऑयल होना चाहिए और ऑयल पुलिंग क्या होती है। Let me just clear कि हम यहाँ पर we are not doing program as a dietitian or herbalist, but in our holistic world, I'll give you the concept. जी, I'm sure आपके व्यूअर्स को कॉन्सेप्ट चाहिए, फलसफा चाहिए, जिसको अमल करके वो खुद फैसला करें, बजाय कि आप तावीज बांटें, तावीज लिखना सिखा दें। समझे आप? जी जी। सो असल चीज है कि आपकी ये जो बॉडी है, मैं आपको याद है मैंने कहा था कि यू हैव टू पुट हाई ऑक्टेन। इट मींस कि प्रोसेस फूड ना डालें। हम आजकल जो बाहर ये ठेलों पे और ये शॉप्स पे या कियोस्क पे खाने खा रहे हैं, ये प्रोसेस है। योर टंग लव दीज फूड्स बट योर बॉडी हेट दीज फूड बिकॉज ये प्रोसेस है। बॉडी टेक इट एज अ फॉरेन आइटम, उसको पसंद नहीं है ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस, आर्टिफिशियल कलर्स। साइंस ने तरक्की इतनी कर ली है कि दे मेड डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फ्लेवर्स, एंड एवरी कलर, एवरी फ्लेवर इन इटसेल्फ इज अ कार्सिनोजन। वो कैंसर कॉज कर रहे हैं। बचिए उन चीजों से। तो जो नेचर ने बनाया है, नेचर ने फल बनाए हैं, नेचुरली ग्रोन मीट बनाया है, वो खाएं। देसी अंडे खाएं, मक्खन, देसी घी खाएं, ऑलिव ऑयल लें। ये जो प्रोसेस ऑयल खा रहे हैं, इट इज प्रूवन नाउ, एविडेंस बेस्ड। अच्छा रुक जाइए डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो आपने मुझे बताई थी जब मैं पहली बार आपके पास आई थी, वो थी एप्पल साइडर। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? असल में इसकी साइंस ये है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका स्टमक एसिड बनना बंद हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलना बंद हो जाता है। आप प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, यू नीड सम एसिडिक मीडियम। पहले मैंने कहा था कि एसिड दुश्मन है, तो यहाँ एसिड चाहिए। तो एप्पल साइडर विनेगर हेल्प्स यू इन डाइजेशन ऑफ द फूड जो आप खा रहे हैं। दैट्स हाउ इट विल फैसिलिटेट फॉर अ गुड मेटाबॉलिक डाइजेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे से सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा आखिरी टिप जो इनके प्रोफेशन का वो है कि दांतों की सफाई कैसे रखी जाए। Let me break the ice because dental world से शायद ये चीजें कम आती हैं। I have going through all those evidences. These mouthwashes, this fluoride-based toothpaste are toxic for you. Yes, you heard me right. ये आपके लिए सही नहीं है। Go to old remedies. आपने दांत साफ करना है या ब्रश से, एंड मिसवाक को ट्राई कीजिए व्यूअर्स। इस पे इंशाल्लाह हम कभी और प्रोग्राम करेंगे मिसवाक की फायदियत पे, बट मिसवाक is very very good. I have it in my clinic all the time. So I recommend highly. It has got very good natural oils. आपने दांत साफ करना है स्पेशली before go to bed और सुबह 2 वक्तों के लिए। खाने के बाद भरपूर कुल्ली करनी है आम पानी के साथ। हम कुल्ली करते नहीं है, पानी पीते हैं बैठ जाते हैं। 2 टिप हो गई। तीसरी चीज, जो मीठा खाते हैं वो खाने के बाद में खाएं, खाली पेट ना खाएं। इट इज अ किलर। जो डिजर्ट इन द एंड ओनली, वो भी जस्ट अ बिट ऑफ इट। लास्ट ऑफ द लीस्ट वो है ऑयल पुलिंग। कोकोनट ऑयल को मुंह में रख के 10 ml को स्विश करें 5-6 मिनट के लिए। कीप इट एंड स्पिट एंड वेट, योर माउथ विल थैंक यू एंड इट डज वंडर्स। ये जो ऑयल है, ये ऑयल करता क्या है कि आप मुंह में इस ऑयल को रखते हैं और घुमाते हैं 5-6 मिनट के लिए। ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। जब घुमाते हैं फिर आप जब उसको थूकते हैं तो वो जो ऑयल है जो पीला लिया था आपने, अब वो मिल्की वाइट हो जाएगा। वो सारा गंद निकाल के साफ सुबह कीजिए लाजमी। जब गम डिजीज हो रात में भी कीजिए। 2 हफ्ते कीजिए एंड गेट बैक टू मी। आई लाइक टू हेयर योर व्यूज।
इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके मुंह में चेंज क्या है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और इतना अच्छे से हमें सब कुछ समझाया है। तो फ्रेंड्स, आप ऑयल पुलिंग कीजिए विद कोकोनट ऑयल, मतलब है उसको मुंह में घुमाएं और उसके बाद उसको फेंक दें, और वो पहले तो ट्रांसपेरेंट होगा, फिर वो मिल्की हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने चैलेंज किया है आपको कि आप ऑयल पुलिंग करें और कमेंट में लिखें कि आपको कैसा फील हुआ। आपको सुबह शाम 2 हफ्ते के लिए करना है। मैं भी चाहूंगी कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे, आपने इसमें से क्या सीखा, और आपको ऐसी क्या चीज थी जो आपके हार्ट को टच हुई और आपने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा। कीप वॉचिंग लेटेस्ट विद हुमा ताहिर। आप मुझे कमेंट लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, जिनको कोई भी अपने हेल्थ का इश्यूज है, उन डॉक्टर साहब के और मेरे वीडियोस दोनों के, आप उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग लेटेस्ट विद हुमा ताहिर। हम फिर दोबारा डॉक्टर काशिफ को बुलाएंगे क्योंकि अभी मसवाक वाला सेक्शन इनकम्प्लीट है हमारा। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग लेटेस्ट विद हुमा ताहिर।